अब बात 2016 में शुरू हुई होनासा कंज्यूमर यानी कि मामाअर्थ की। 14,700 करोड़ रुपए के मार्केट वाली होनासा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बिक्री करती है। अब अगर नतीजों पर फोकस करें, आय 20% बढ़ी है, 555 करोड़ दर्ज हुई है, मुनाफे में 54% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, मार्जिन में भी देखी जाए तो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। अब नतीजों को ये बल कहाँ से मिला है, आगे का ग्रोथ आउटलुक किस प्रकार का है, आइए करते हैं चर्चा। हमारे साथ मौजूद है कंपनी के CFO रमनप्रीत सोही जी। मिस्टर सोही सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, नंबर्स तो आपके काफी अच्छे हैं, जरा बताइए कि क्या हाईलाइट्स रहे हैं इस क्वार्टर के, कहाँ से ये ग्रोथ आई है? जी हमारी जो कंटिन्यूअस ग्रोथ है, जैसे पहले पहले क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर की है हमने। हमारे सारे ब्रांड मामाअर्थ जो हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है और जो हमारे यंगर ब्रांड्स हैं, सबने स्ट्रांगली ग्रोथ डिलीवर की है। मामाअर्थ जो हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है कंटिन्यूज टू गेन मार्केट शेयर की कैटेगरीज में, फेस वॉश और शैम्पू में। It is also one of the most loved face wash brand in the country today. हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन 30 गुना हुई है ईयर ऑन ईयर, और हम 2 लाख दुकानों में अवेलेबल हैं। तो हमारा जो डायरेक्शनल फोकस है कि डिस्ट्रीब्यूशन अपनी स्ट्रॉन्ग करते रहें और उस तरीके से हमारे नए और नए कंज्यूमर हमारे से जुड़े, एंड वी कंटिन्यू टू बी लव्ड बाय कंज्यूमर। उस तरीके से हमने अपने फोकस इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और नॉट ओनली दैट, हमने ग्रोथ भी डिलीवर की है, साथ साथ में हमने अपना फर्स्ट क्वार्टर में मार्जिन एक्सपेंशन भी की है, जो हमारी स्केल और ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन के थ्रू इंक्रीमेंटल 200 बिप्स हमने मार्जिन एक्सपेंशन क्वार्टर में की है। हम जो जिस कैटेगरीज में हमारे प्रोपोजिशन और ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उसमें हम हर क्वार्टर स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रहे हैं। अच्छा मिस्टर सोही, आपने मार्जिन्स का जिक्र किया तो मैं उसी पर सवाल पूछना चाहूँगी। वैसे तो आपने यहाँ पर वाई आधार पर मैं देख रही हूँ मार्जिन्स में ग्रोथ है, लेकिन मैं जब आपके पिछले 6-7 क्वार्टर्स देखती हूँ तो बहुत ही यहाँ पर मुझे वाइल्ड स्विंग्स दिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर दिसंबर 2022 का क्वार्टर 5%, उसका अगला क्वार्टर 1% एंड देन 7% एंड सितंबर 2023 के क्वार्टर में 7%। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या अब माना जाए जो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में एक 7-8% के नंबर्स दिख रहे हैं, आप इसी को मेंटेन करेंगे या वापस से हम एक डबल डिजिट मार्जिन की तरफ कंपनी को बढ़ता देखेंगे? जी, आई थिंक अगर आप देखें तो लास्ट ईयर से ही हमने कंसिस्टेंट 7% प्लस का एबिटा मार्जिन मेंटेन किया है। तो लास्ट ईयर अगर आप देखें, ईयर ऑन ईयर हमने ऑलमोस्ट 500 बिप्स का एक्सपेंशन लिया था। तो वो हम कंसिस्टेंट रहे चारों क्वार्टर, और हर हर क्वार्टर हमने ईयर ऑन ईयर वो एक्सपेंशन दिखाया। और वो एक्सपेंशन क्लियरली हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की वजह से था, और जो हमारे ब्रांड स्केल हो रहे थे वो और एफिशिएंट हो रहे। तो A&P एफिशिएंसी नजर आई हमारी, और स्केल लेड एफिशिएंसीज नजर आई, जो लेवरेज से क्लियरली हमारा एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, और वो फंडामेंटल एक्सपेंशन था, सस्टेनेबल एक्सपेंशन था। अब अगर आप फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो हमने 200 बिप्स ईयर ऑन ईयर फर्दर एबिटा एक्सपेंशन दिखाया है, और ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ डिलीवर की है। उसकी वजह से क्लियरली हमें फिर लिवरेज नजर आया है हमारे अक्रॉस पीएनएल लीवर्स में, चाहे वो ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन हो या फिर हमारा ओवरहेड पे लेवरेज नजर आए। सो ये जो हमारा एबिटा एक्सपेंशन है, ये फंडामेंटली सस्टेनेबल एक्सपेंशन है, एंड वी विल सी दैट ड्यूरिंग दिस ईयर वी आर एबल टू कंसिस्टेंटली deliver 200 bips, 150 to 200 bips kind of a EBITDA expansion, जो हमने गाइड भी करते रहे हैं। स्केल के साथ साथ हमारा लेवरेज और एफिशिएंसीज क्लियरली नजर आती रहेंगी। वैलिड पॉइंट। अच्छा सर, मार्जिन के अलावा रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ, इस पर हम आपकी गाइडेंस जानना चाहेंगे। हमने देखा कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 25% से अधिक की वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की है, तो इस वित्त वर्ष के लिए क्या गाइडेंस होगी, क्या आउटलुक देंगे आप? जी, दो चीजें हैं, थोड़ा सा मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव भी देना चाहूंगा। हम एक बहुत ही एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है हमने, जिसको हम प्रोजेक्ट नीव बोल रहे हैं। उसमें हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन रिवैम्प कर रहे हैं, अपनी सप्लाई चेन कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, और हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है जो सुपर स्टॉकिस्ट की लेयर है, उसको हटा के हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए हम एक क्वार्टर में थोड़ा सा अपना रीअलाइन करेंगे सेल्स को, विच इज, क्योंकि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हटा रहे हैं, तो उसका एक क्वार्टर में हमें इम्पैक्ट नजर आएगा। बट क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में आपको फिर हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम जो हमने Q1 में देखा है वही नजर आएगा, और ऑल्सो
इम्प्रूविंग ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो हमने अभी Q1 में डिलीवर किए हैं वो वापस आएंगे। सो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि हमारा जो जनरल ट्रेड चैनल है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबली ग्रो करे और फंडामेंटली सस्टेनेबली ग्रो करे, हम उसके अंदर एक ताकि हमारी इन मार्केट एफिशिएंसीज, हमारा जो मार्केट में एग्जीक्यूशन है वो बढ़िया रहे, उसके लिए हम एक लेयर हटा के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आ रहे हैं, सप्लाई चेन कैपेबिलिटी इनहेंस कर रहे हैं, ताकि हम जो वेयर हाउसिंग है हमारी ज्यादा रीजनल जाए और हमारी सर्विसबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इंप्रूव होए और इन मार्केट एफिशिएंसीज भी बरकरार रहे। तो उसके लिए एक क्वार्टर में हम थोड़े डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजिशन के चलते हुए एक हम अपने ग्रोथ पे थोड़ा इम्पैक्ट लेंगे एक क्वार्टर में, बट Q3 ऑनवर्ड्स हमारी ग्रोथ जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा और मार्जिन एक्सपेंशन स्टोरी भी बरकरार रहेगी। ओके जब आप कह रहे हैं आप ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में बदलाव करेंगे, तो कोई रीजन्स हैं आपके दिमाग में जहां आप पेनिट्रेशन की सोच रहे हैं, और क्या क्या इंक्लूडेड होगा इसमें? ज्योग्राफी वाइज भी जाएंगे या सिर्फ वो एक लेयर हटाने वाली बात है? जी, जो ट्रांजिशन है वो तो ज्योग्राफी वाइज फोकस्ड रहेगा। Okay. अभी जैसे हम पहला फोकस एरिया है हमारे टॉप मेट्रोज, इनफैक्ट जहां पे हमने ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ टॉप मेट्रोज में हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजिशन अचीव कर लिया है। अभी हमें बाकी रीजन्स में जो बाकी नेक्स्ट लेग ऑफ टाउन्स, टॉप 50-60 टाउन्स है, वहां पे ये लेयर अपनी सुपर स्टॉकिस्ट की हटा के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। हैविंग सेड दैट, सुपर स्टॉकिस्ट हमारा फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यू रहेंगे, बट they will supply to top 100 towns beyond। तो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, बट जो कंट्रीब्यूशन है हमारा सुपर स्टॉकिस्ट से वो काफी गिर जाएगा। बट इस ट्रांजिशन में हम अपनी इन्वेंट्री रीअलाइन करेंगे, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा एक क्वार्टर में इम्पैक्ट आएगा। ओके मिस्टर सोई, अगर आप बता सकें कि नए प्रोडक्ट से अभी रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रही है और कोई न्यू लॉन्चेस हैं जो पाइपलाइन में हैं इस साल? जी, इस फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट हमारा जो 50% ऑफ हमारी ग्रोथ है दैट हैज बीन डिलीवर्ड बाय न्यू लॉन्चेस, और हम अक्रॉस आवर ब्रांड्स, चाहे वो मामाअर्थ हो, डर्मा कंपनी हो, एक्वालॉजिका हो, डॉक्टर शेथ हो, वहां पे हमारा न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन लेड चार्टर बहुत ही जोरों से और बहुत ही फोकस तरीके से काम कर रहा है, एंड वी आर स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व। हम क्लियरली कंज्यूमर ट्रेंड्स पिक कर रहे हैं फास्टर देन द अदर कंपनीज, एंड वी आर एबल टू लॉन्च देम इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। तो उस तरीके से ही हम जितनी अभी कंट्रीब्यूशन है, लगभग 40-50% ऑफ आवर एनुअल ग्रोथ शुड कम फ्रॉम इनोवेशन कैलेंडर, एंड हम हमारा एक बहुत ही क्लियर बिग स्ट्रेंथ है ये मार्केट में। हम मार्केट से आगे रहते हैं व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्चिंग इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट चार्टर। ओके मिस्टर सोही, सिंस आपने डमाको और बी ब्लांट और डॉक्टर शेथ की बात की, फोकस अब सर्विसेज की तरफ और बढ़ेगा? जी नहीं, हमारा फोकस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट बिजनेस में रहेगा। हमारा बी ब्लंट जो एक ब्रांड है जो इस बार 100 करोड़ उसने रन रेट अचीव किया है, वो सारा प्रोडक्ट बिजनेस में अचीव किया है। इनफैक्ट हमने वो ब्रांड को 4 गुना से स्केल किया है विद इन 2 years ऑफ इट्स एक्विजिशन, एंड वो अभी हम उसको फोकस करके इंक्रीज करते रहेंगे। बी ब्लंट एक सर्विस बिजनेस भी है विच इज अ सैलून बिजनेस। वी विल कंटिन्यू टू स्लोली एंड सस्टेनेबली उसको एक्सपैंड करते रहेंगे अक्रॉस cities. Currently it is focused on Bombay and Bangalore, and also in Calcutta. We will continue to sustainably increase it because we are also trying to build our product business through that service business. So main focus हमारा product business में रहेगा, beauty and personal care product business में रहेगा across our propositions। आपने बी ब्लंट की बात की, तो मैंने बी ब्लंट के बारे में बताया कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने उसको स्केल किया है और कंटिन्यू एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें यहाँ से आगे डिलीवर भी करता रहेगा। तो सोही सर, हम आपसे कंपनी के एड स्पेंड स्ट्रैटेजी के बारे में समझना चाहेंगे, और ये जो मार्केट शेयर बढ़ाने पर अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो ये जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी उसी में बदलाव के जरिए अपना मार्केट शेयर बढ़ाने पर फोकस करेंगे, या कुछ और भी प्लानिंग है? जी बिल्कुल सही है। सो मार्केट शेयर हमारा कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। जैसे Q1 में अगर आप देखें, जो हमारी की कैटेगरीज हैं, फेस वॉश उसमें 100 बिप्स प्लस हमने मार्केट शेयर गेन किया है, शैम्पू में ऑलमोस्ट 50-60 बिप्स में मार्केट शेयर गेन किया है। तो कंज्यूमर बहुत एक्सेप्ट कर रहा है हमारे, कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट आवर प्रोडक्ट्स, एंड ऑल्सो जैसे जैसे हम इनोवेशन और न्यू इनोवेशन कंज्यूमर के पास लाते हैं, तो और भी वो लैप अप करता है हमारे प्रोडक्ट्स। तो हमारा फोकस यही है कि सही तरीके सही फोकस इन्वेस्टमेंट्स करते रहे हैं हम,
अपने एड स्पेंड्स के जरिए, और जैसे जैसे हमारा ब्रांड स्केल हो और वो एफिशिएंटली इन्वेस्ट करें ताकि हमारा मार्जिन अनलॉकिंग भी हो। तो फोकस मार्केट शेयर गेन में हमेशा रहेगा हमारा, फोकस इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी हमारी की फोकस कैटेगरीज पे, और उस तरीके से हम एक्सपेंशन भी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन अपना, और नए से नए कंज्यूमर को एक्वायर भी करने की कोशिश करते रहेंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजिशन की बात है, उससे इनफैक्ट ये और भी बेहतर बेहतर तरीके से हो पाएगा, बिकॉज हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में जाएंगे तो हम जो इन मार्केट एग्जीक्यूशन है, हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर साथ, जो हमारे रिटेलर्स के साथ रिलेशनशिप है, और भी स्ट्रेंथन होंगी, और इस तरीके से हमारा मार्केट शेयर अनलॉक होने के और बहुत और बढ़िया तरीके से होगा। ओके मिस्टर सोई, इन सब के अलावा कोई एक्विजिशन भी है जो आप प्लान कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में या आगे कभी? जी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ ऑन द टेबल नहीं है। ऑब्वियसली एज अ बिजनेस हम स्काउट करते रहते हैं एक्विजिशंस के, तो कोई भी कुछ स्ट्रेटेजिक फिट होगी जो इंक्रीमेंटल कैटेगरी हमारे बिजनेस में ऐड करेंगे, तो उसको हम इवैल्यूएट जरूर करेंगे, बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ ऐसा कोई एक्विजिशन नहीं है ऑन द टेबल। ओके, और ऑफलाइन प्रेजेंस के लिए कोई अलग से रणनीति है जो आप अपना रहे हैं? ऑफलाइन प्रेजेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम 30% ईयर ऑन ईयर से हमारी ऑफलाइन प्रेजेंस इंप्रूव हुई है जनरल ट्रेड में। हम सारे मॉडर्न ट्रेड अकाउंट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमारा फेस वॉश एंड शैम्पू आर मार्केट लीडिंग पोजीशन इन मॉडर्न ट्रेड अकाउंट्स। हम ऑलमोस्ट 8,000 मॉडर्न ट्रेड अकाउंट्स में भी प्रेजेंट है। तो हमारा ये कंटिन्यूस फोकस रहा है कि जीटी को और मॉडर्न ट्रेड को एक्सपैंड करते रहें। अभी काफी हेडरूम है वहां पे एक्सपेंशन का, उस पे हम फोकस तरीके से हर क्वार्टर में फोकस करके उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते रहेंगे। ओके मिस्टर सोई, थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे कंपनी के किस तरह के प्लान है और क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं।